भोजपुर से एक बड़ी खबर बताते हैं। कवर्धा में धान खरीदी गड़बड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। मामले में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने का बयान सामने आया है। धान सूखत का यह विषय था जो शिगुफा। विभागीय मंत्री के निर्देश पर सख्त कार्रवाई हो रही है। कवर्धा में हुआ था 7 करोड़ रुपए का धान शॉर्टेज। जिम्मेदार अफसर ने कहा था धान दीमक चूहे खा गए। अब मंत्री जी बता रहे हैं सूखत का मामला। देखिए, पहले अधिकारी ने बताया कि भाई जो धान है उसे चूहे खा गए, लेकिन अब इस पर बयान आया है मंत्री का। तो कवर्धा में धान खरीदी गड़बड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। मामले में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा धान सूखत का विषय था जो शिगुफा बन गया। विभागीय मंत्री के निर्देश पर सख्त कार्रवाई हो रही है, ये कहा है उन्होंने। कवर्धा में हुआ था 7 करोड़ रुपए का धान शॉर्टेज। चलिए क्या कहा है उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने, आपको सुनाते हैं। मैंने उस पर बात भी की, तो ये जो विषय आया था वो धान की सूखत का था। अधिकारी ने पहले कह दिया कि जो 2% 1% रहा होगा उसको उन्होंने पहले कह दिया और वो मसला बन गया। मैंने कलेक्टर का भी बयान देखा, उस पर राज्य सरकार में भी लोगों से बात की, पूछा, तो ये विषय सामने आया, ये शिगुफा बन गया। खैर, जो भी है, धान की गड़बड़ियों के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय विभागीय मंत्री जी ने बहुत सख्त निर्देश दिए हैं और उस पर कड़ी कार्रवाइयां होगी। तो सुना आपने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान। अब सवाल है कि 7 करोड़ का धान सूख कैसे गया। अधिकारी ने पहले कहा था कि इसे चूहे खा गए, और अब उप मुख्यमंत्री का यह बयान कि ये सुखद का मामला है। तो भाजपा प्रवक्ता केएस चौहान हमारे साथ में बातचीत करने के लिए, उनसे जानेंगे। चौहान जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पहले अधिकारी ने बताया था कि धान चूहे खा गए, आपने कार्रवाई तो कर दी, ठीक है, लेकिन अब उप मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि यह सूखत का मामला था और कोई बड़ी बात नहीं थी। सीधा सवाल, क्या 7 करोड़ रुपए का धान सूख सकता है क्या, ऐसे बर्बाद हो सकता है क्या? बहुत सही प्रश्न है आपका। और सबसे पहली बात मैं बता दूं आपको कि ये जो चूहे खा गए थे, क्या पूरा 7 करोड़ रुपए का धान चूहे खा गए थे, ऐसा कोई स्टेटमेंट लिखित में या मौखिक दिया गया है किसी अधिकारी के द्वारा? ये भ्रम फैलाया जा रहा था कि चूहे खा गए 7 करोड़ का धान। मैं ये पूछना चाहता हूं आपके प्रसिद्ध चैनल से कि पहले मुझे ये बताएं कि ये वाला स्टेटमेंट कि 7 करोड़ रुपए का धान चूहे खा गए हैं, ये कहाँ लिखा है और किस अधिकारी ने बोला है कि 7 करोड़ रुपए का धान चूहे खा गए? दूसरी बात, मुझे ये यहाँ पर जो जहाँ 7 करोड़ रुपए का धान था, मतलब लगभग 26,000 मेट्रिक टन। तो अजब गजब बयान देने वाले डीएमओ पर कार्रवाई क्यों हुई है? इन पर बड़ी कार्रवाई क्यों हुई है अगर कोई बयान ही नहीं दिया गया था? तो ना, कार्रवाई इसलिए नहीं हुई है कि उन्होंने बयान दिया है। तो जब मीडिया में इतने दिन से चल रहा था कि चूहे खा गए या दीमक खा गए, तो ये ऐसे ही कहीं से निकल कर आ गया था कि भाई किसी ने कुछ तो बोला होगा। मैं तो आपको नाम भी बता दिया अधिकारी का। मैं बता रहा हूँ इसमें बहुत सारे मद रहते हैं, जैसे चूहा खा गया, दीमक खा गया, वेस्टेज हो गया, अनलोडिंग में वेस्टेज होता है, सुखत होता है। ऐसी इस टाइप की सभी चीजें जो होती हैं वो पाई जाती हैं, तब ये धान शॉर्टेज होता है। दूसरी बात, जहां पर ये धान था वो 26,000 मेट्रिक टन धान जो है वो सुखत हुआ। लगभग 3.2% धान ये वेस्टेज हुआ था, मतलब टोटल ये जो 7 करोड़ रुपए का धान है वो 3.2 था। हम ये ना भूल जाए कि भूपेश सरकार में 6.37 का भी धान वेस्टेज हुआ था। जो ये वेस्टेज में आता है, वेस्टेज में सभी मदें आती है, उसमें चूहा भी खाता है, उसमें दीमक भी लगता है, उसमें सुखद भी होता है। उनके समय में 6.37% तक आया था। लेकिन अब आप जो पूछ रहे हैं कि हमने कार्रवाई क्यों की, तो कार्रवाई मैं आपको बता दूं कि जहां पर 1% से नीचे का धान अगर वेस्टेज हो रहा है तो हम शो कॉज नोटिस देते हैं।
2% से नीचे का धान अगर 2% तक अगर या 2% से नीचे का धान अगर किसी फड़ में शॉर्टेज होता है तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं। और थर्ड जो 3% या 3% से ऊपर अगर वेस्टेज हुआ है तो हम उसके ऊपर जांच बिठाते हैं, उस पर कार्रवाई करवाते हैं और हो सके तो FIR भी कराते हैं और हो सके उसके बाद तो सस्पेंड की भी कार्रवाई की जाती है। ये हमारी प्रक्रिया है और ये स्टेज है उसके। ठीक है, ठीक है। प्रक्रिया के हिसाब से कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा भी हमारे साथ में हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सुरेंद्र जी, पहले कहा गया कि भाई पहले ये बात आई कि चूहे खा गए, 26,000 क्विंटल धान की यहां पर बात कर रहे हैं हम, और अब उप मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है कि ये सब सुखद की वजह से हुआ है और KS चौहान जी तो उसको डिफेंड कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, यही खासियत है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। ये अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए कभी मीडिया को झूठा साबित करने में लग जाते हैं, कभी किसानों को चोर कहते हैं। असलियत यह है कि जो सुखद की जो लिमिट है, जब धान खरीदी होती है उसमें मॉइस्चर मशीन के माध्यम से चेक किया जाता है, 16% से ज्यादा नमी जो है खरीदा ही नहीं जाता। हाँ। ये अभी का नियम नहीं है, शुरू से ये नियम है। और भारतीय जनता पार्टी अपनी भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए कभी चूहों को दोष देंगे, कभी दीमक को दोष देंगे, कभी सूरज को दोष देंगे। मूल बात यह है जो ये पूरे देश में जो सिस्टम बना हुआ है, 3% तक जो सुखद होती है वही तय लिमिट है और उसकी भरपाई जो हमारी सरकार होती थी वो सोसाइटी को करती थी। ये सरकार ने उसको भी बंद कर दिया। सुरेंद्र जी, कंफ्यूजन कहीं पर हो रहा है, बात इसी से हो रही है कि भाई पहले बात इतनी भारी मात्रा में धान का शॉर्टेज हुआ भौतिक सत्यापन में, उसके बाद पहले बता दिया गया कि भाई चूहे खा गए और अब उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं। तो ये जो दो चीजें हैं, इस वजह से कंफ्यूजन हो रहा है और हम सवाल कर रहे हैं। ये बार बार झूठ बोलते हैं। ये 26,000 करोड़ जो है, 26,000 कुंटल जो है वो 2 सोसाइटी का है। पूरे देश में 2739 जो है, पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ में 2739 धान संग्रहण केंद्र है। लाखों कुंटल का शॉर्टेज है और भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार इसमें जो है, इसीलिए इसी को अंजाम देने के लिए ये सोसाइटी में चुनाव नहीं कराए। अपनी पार्टी के संघी भाजपाइयों को प्रत्येक सोसाइटी में भारसाधक अधिकारी बना के बैठाए हैं और अधिकारियों से ऐसे ही उलझुल जो बयान दिलवाते हैं। असल जो भ्रष्टाचारी हैं वो भाजपाई है, संघी है। सारे सोसाइटियों को चारागाह बना के रखा गया है और चूहों को दोष देना और दीमक को दोष देना, ये ऐसा पहली बार खरीदी नहीं हो रही है कि जो इस प्रकार के नुकसान, इसमें होता है नुकसान लेकिन बहुत नॉमिनल होता है। ऐसे जो करोड़ों का धान जो है चूहे खा गए, चूहे खाए तो भूसा कहाँ है, उसके अवशेष भी रहेंगे। ठीक है सुरेंद्र जी, कहीं सोसाइटी में वेरिफिकेशन करा ले। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। समय की कमी इसलिए आपको रोक रहा हूं।